राहुल जब से मेरी जिंदगी से गया है तब से मुझे लड़कों की शक्ल से भी नफरत हो गई है। उसे मैंने बहुत प्यार किया और जब वो बिना एक दिन ऐसे ही भाग गया तब मुझे लगा कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब मैं जैसे बिना दिल वाली इंसान बन गई हूँ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है क्योंकि अब मुझे लगता है कि इससे बड़ा मेरी लाइफ में अब क्या होगा। इसलिए आज मेरे पापा मम्मी के बोलने पर मैं तैयार हो गई एक लड़के से शादी करने को। पापा का बोलना था कि एक बार उस लड़के से मिल लो। मैंने मना किया क्योंकि जिसको मैं इतने सालों तक साथ में रहकर नहीं पहचान पाए तो अब एक छोटी सी मुलाकात से एक अजनबी को क्या पहचान पाऊंगी। लेकिन लड़का भी मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसको मिलने को हामी भर दी। सच कहूँ तो मुझे अब किसी भी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मिलना तय हुआ डिनर पर। पापा और मम्मी चाहते हैं कि मैं अकेले ही मिलने उससे जाऊं। मैं जैसे मुर्दा हूँ, मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे हाथ में जो आया मैंने पहन लिया और पहुंच गई। देखा तो वो मेरे लिए वहां बैठा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही मेरे पास आया और मेरा नाम पूछता है। सामने जाकर मैं उसके बैठ गई। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मैं इस चमक को जानती हूँ, ये हर लड़का दिखाता है। पहली मुलाकात में राहुल मुझे छोड़कर गया, लेकिन जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मुझे सिखा कर गया है। वो लड़का मेरा मुंह उतरा देखकर मुझसे पूछता है क्या हुआ, सब ठीक है। मैंने भी उसे जवाब दिया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर वो बोला कि आप फिर आज क्यों मिलने आई, हम फिर कभी और भी डिनर कर सकते थे। बात तो वो अच्छी कह रहा था, लेकिन अच्छी बातें लड़कों की कितनी जल्दी बदल जाती है, इसका अंदाजा मुझे अब अच्छी तरह है। मैंने उसे कहा नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया। फिर अचानक उसको किसी का फ़ोन आया और जब फ़ोन पर उसने बात की तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं इससे शादी नहीं करूँगी। फ़ोन पर उसने अपना नाम बताया सामने वाले को और यह वही नाम था जिसे मैं अब कभी सुनना नहीं चाहती थी। उसका नाम भी राहुल था। मैं भी हैरान थी, मैं इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा, ना पापा मम्मी से न ही उससे। मैं एकदम से खड़ी हो गई और उसको बोला कि मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है। वो जैसे घबरा गया।